चलो अब इसके बाद बता दीजिए तो हेडिंग क्या करे। हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो, पहले हेडिंग बोलो। बोलो Immune system in the body. एक मिनट इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, इन द बॉडी, यही है ना रे। हेलो गाइस, ये है ना इम्यून सिस्टम इन द। हम लोग बहुत सारे सिस्टम पढ़े, जानते हो, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम 11th क्लास में, स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र, मस्कुलर सिस्टम मांसपेशी अलग, ये सब बहुत सारे सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये पूरा क्या कहते हैं, नाम से लेकर पढ़े कि जब तक हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज कहाँ का होता है, कहाँ डिफ्यूजन होता है कि नहीं, सारे बात पढ़े। लेकिन आज हमारा ऐसा हेडिंग आ गया है, मत पूछिए, देख लीजिए पूरा आलम इस हेडिंग पर फिदा, इम्यून सिस्टम। आखिर इसके अंदर में क्या क्या आता है जानते हो? जैसे अगर आपसे पूछेंगे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं, बोलोगे सर नोज आता है इसके बाद हमारा यहाँ पर ट्रेकिया आता है, अंदर जाइए ना ब्रोंकी आता है, उसके अंदर में लंग्स आता है कि नहीं। तो आगे जाते जाओगे पूरा सिस्टम मिला करके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जहाँ जहाँ जो खेल हो रहा है पूरा सिस्टम मिलाकर क्या बोलोगे, रिस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन अब समझना है, अब हमारा हेडिंग क्या लग गया है, इम्यून सिस्टम। कौन सा सिस्टम? अरे अपना सिग्नेचर बंद करो जल्द। अब इम्यून सिस्टम में क्या क्या शामिल होता है जानते हो? लिम्फोइड ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन? लिम्फोइड ऑर्गन। ध्यान से समझना बच्चों। अरे यहाँ ध्यान दो, इट इंक्लूड्स, इसमें जो शामिल होते हैं ना, बोलो नंबर 1, बोलो बोलो नंबर 1 लिम्फोइड ऑर्गन। बोलो पहला हो गया लिम्फोइड ऑर्गन हो गया। दूसरा बहुत सारे टिश्यू लोग भी आते हैं, बहुत सारे कोशिका लोग भी आते हैं। इसके बाद हमारा एंटीबॉडी भी आता है, एंटीबॉडी आता है, एंटीबॉडी को सोल्यूबल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। देख लीजिए क्योंकि ब्लड में घुला हुआ रहता है, तो समझना है ये 4 आते हैं किसमें, इम्यून सिस्टम में। पहला लिम्फोइड ऑर्गन, दूसरा टिश्यू, तीसरा सेल, चौथा एंटीबॉडी। तो चलो ये 4 मिलकर क्या बना है, इम्यून सिस्टम। पूरा इम्यून सिस्टम में फॉरेन एजेंट से बॉडी को रक्षा करना इन्हीं 4 का जिम्मेदारी है, 5वां नहीं आ सकता है कि नहीं। चलो स्टार्ट कर देते हैं आज की कहानी। पहले बताते हैं लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। तो चलो एक एक करके बच्चों, जैसा जैसा हम लोग का चल रहा है दुनिया, बिल्कुल उसी तरह से बताएंगे। चलो पहले देख लीजिए लिम्फोइड ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन? लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन जानते हो क्या करता है बच्चों? लिम्फोसाइट जो है ना, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बताया है कि नहीं। लिम्फोसाइट को जन्म देता है, क्या देता है, जन्म। यहीं पर जन्म लेता है, उसके बाद बढ़ता भी यहीं पर, आगे चलकर इंटरेक्शन भी करना है, मारपीट करना है ना एंटीजन के साथ, वो सब यही काम करता है, लिम्फोइड ऑर्गन ही काम करता है, याद रखना है। तो अब यहाँ समझना बच्चों, देख लीजिए इट प्रोवाइड। तो बच्चों ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, याद रखना है। लिम्फोइड ऑर्गन क्या क्या प्रोवाइड करता है? पहले ओरिजिन, शुरुआत लिम्फोसाइट का यही होता है। आपका ओरिजिन हो गया, पहला ओरिजिन हो गया, और दूसरा याद रखना मैच्योरेशन, मैच्योर भी यही होगा, मैच्योरेशन, मैच्योर भी यही होगा लिम्फोसाइट। एंड प्रोलिफरेशन, देख लीजिए, एंड प्रोलिफरेशन, और अपना संख्या को जो बढ़ाएगा, फिर जाकर एंटीजन से फाइटिंग करेगा, वो सारा घटना कहाँ होता है, लिम्फोइड ऑर्गन में। कहाँ होता है, लिम्फोइड ऑर्गन में। ये सब बात को याद रखना बच्चों। देख लिया प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, किसको रे, लिम्फोसाइट। मतलब लिम्फोसाइट जो है ना, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये बनता यहीं पर, कहाँ पर, लिम्फोइड ऑर्गन में ही बनता है। उसके बाद बढ़ता भी यहीं पर, मैच्योर भी यही होता है, और फाइटिंग भी यही करता है कि नहीं। तो समझना है। अब लिम्फोइड ऑर्गन 2 वैरायटी का होता है, कितना वैरायटी का, बोलो
दो टाइप का होता है लिम्फाइड ऑर्गन। चलो स्टार्ट कर दे बच्चों, कर दे, देख लीजिए फिर एक एक करके समझना। हमको या वो फास्ट ट्रेन का हिमसागर एक्सप्रेस नहीं है जो कि छोटा मोटा स्टेशन पे नहीं रुकते हैं ना, ऐसा बात नहीं, बड़ा स्टॉपेज हर स्टेशन पर होता है। समझना है टाइप्स ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन। देखिए आज के वीडियो समझ लेना बच्चों, कहते हैं ना हर दिन से बेहतर क्लास ये हो जाएगा। लिम्फाइड ऑर्गन बोलो बोलो, अरे क्या लिख रहे थे, क्या लिखा है कि टाइप्स ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन टाइफाइड लिखाएंगे। आप समझना कि टाइप्स ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन। देखिए टाइप्स ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन बोलो, समझना है बात को। लिम्फाइड ऑर्गन दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला वाला बोलो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, बोलो पहला क्या हो गया? प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। देख लीजिए तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन हो गया, जब पहला हो गया प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, है कि नहीं। दूसरा होता है सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। क्या होता है? सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। देखिए एक एक करके जा रहे, कोई हड़बड़ की बात नहीं है। दूसरा क्या हो गया? सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, ये सब बात को याद रखना है। फिर चलो हम एक एक करके, कोई स्पीड वाला काम नहीं हो रहा है, मेरा हिमसागर रुकने वाला बना है इस सारे इंडिया में। देखो हाँ, तो अब तो थोड़ा एक एक करके बहस कर लेते हैं। पहले प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन पर, तो फिर इसके बाद बात करेंगे सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन पर। चलो पहला हेडिंग मार देते हैं प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। देखो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, तो ये सब बात को याद रखना। तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या होता है बोलो, समझ एक एक करके सारे बात को। हाँ देखिए पहले लिम्फोसाइट जब इमेच्योर होता है, क्या होता है? इमेच्योर होता है। जानते हो कि जब कोई पहलवान कुश्ती लड़ता है तो स्टार्टिंग टाइम में घर में उसके साथ ट्रीट किया जाता है। बिरयानी खिलाना, आपका कई लीटर दूध पिलाना, शहद पिलाना, रसमलाई पिलाना, पनीर खिलाना, है कि नहीं, अंडा खिलाना, मछली खिलाना, उनको खिला खिला करके मोटा तगड़ा बनाया जाता है। फिर बाद में कहता है बेटा अब तुम काबिल हो गए, अब तुम लायक हो गए, अखड़ा उतरने के काबिल हो गए, है ना रे। बात ऐसे होता है। तब वो जाते हैं बाहर वाले के साथ। बच्चों बिल्कुल वैसा ही घटना जब लिम्फोसाइट इमेच्योर होता है, क्या होता है? इमेच्योर होता है, इसको बढ़ा बढ़ा करके एंटीजन सेंसिटिव बनाता है। बेटा उसी एंटीजन से तुमको आगे चल के मार करता है ना रे। अरे वो जो क्या कहते हैं दंगल के हमारे अनिल खान बनाए थे, अपना दोनों बेटे, अपना दो छोरी लोग को, अपना दोनों छोरी लोग को ट्रेनिंग दे रहे थे, है ना रे। अरे देख रहे थे ना हमारा अमीर खान का अपना दोनों छोरिया को, दोनों छोरी को ट्रेनिंग दे रहे थे कि हमारा यही दोनों छोरी चैंपियन बनेंगे आगे चल के। स्टार्टिंग टाइम अमीर खान खुद फाइटिंग करते, लड़ते थे, कुश्ती लड़ते थे, कहते हमको पटका दो, हमको पटकी, है कि नहीं। जो लड़ते 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 हर क्लास सिखाते, हर क्लास सिखाते थे ना रे। बच्चों दुकान पर जाते, बोलते रहे क्या कर, चिकन के दुकान पर जाते तो सिर्फ यही बात कहते, अरे हमारे पास उतना पैसे नहीं है, अरे चिकन दे दीजिए ना, है कि नहीं, सस्ता में दे दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए। आगे चल के हमारा दोनों छोटे अगर चैंपियन बनेंगे, अगर कोई पूछे कि किसके दुकान से चिकन खाया था, आपका ही तो नाम लेंगे तो आपका ही प्रोग्रेस होगा, है कि नहीं। इतना गरीबी के साथ पिक्चर बनाते हैं लोग, तो दुनिया ना अफसोस करता है इतना गरीब कैसे हो सकता है। चिकन के बराबर पैसा नहीं होता है पिक्चर में, बाद से होता है लेकिन पैसा जो कमाता है ना बाद में 2025 करोड़, बाप दम बच्चे जमीन से आसमान छोड़े के कगार पे पैसे कमा लेते हैं। अरे बात ऐसे होता ना, उसको कई मीडियम में चलाते हैं, कई देश में चलाते हैं, ऐसे होता है। तो निकलते हैं ना, टिकट का फीस उतना रहता है, और हमारे इंडिया का पॉपुलेशन भी देख लीजिए कितना बिलियन क्रॉस कर रहा है ना रे। बात ऐसे होता है तो समझने कि घर का तो बहुत सारे फैमिली ना अपना पूरा फैमिली मिल करके जाते हैं। वो बच्चे का टिकट अलग लेते हैं, पत्नी जी का टिकट अलग लेते हैं, हस्बैंड जी का टिकट अलग लेते हैं ना रे। कुछ 100 मिलियन कितना होता है? समझ रहे।
तो जो पूरा पूरा फैमिली का टिकट लेते तो पैसा कैसे भी कमाया होगा ना रे। तो बात ऐसे होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में पहले ना एंटीजन सेंसिटिव नहीं रहता है लिम्फोसाइट, एंटीजन सेंसिटिव नहीं रहता है, किससे लड़ना नहीं जानता है। तो यही ऑर्गन ना उसको सिखाते हैं, बेटा अभी तुम मेच्योर हो, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, बढ़ते बढ़ते उसको एंटीजन सेंसिटिव बनाता है। क्या बनाता है, एंटीजन सेंसिटिव बनाता है। फिर जब एंटीजन सेंसिटिव बन जाता है तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन अपने घर से निकाल देता है, कहता जा बेटा तुम फाइटिंग करना, और कोई भी एंटीजन उस इंसान के बॉडी में एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो वो जानते हो किसमें जाता है, किसमें जाता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में एंट्री लेता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन साइड प्रोवाइड करता है, लड़ने का जगह प्रोवाइड करता है कौन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इमेच्योर लिम्फोसाइट को एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट बना रहा था, माइक्रोब से सेंसिटिव बना रहा था, है कि नहीं, कौन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। याद रखना है, देख लीजिए अब लिख देते। हाँ तो याद रखना, अब ये क्या होता है बच्चों, देख लीजिए, लेकिन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन याद रखना है। देखिए छोटा सा कहानी बच्चों कहते हैं ना, एक बार दिमाग में पकड़ लीजिए फिर दोबारा नहीं भूल सकोगे, है कि नहीं। तो यही काम हमारा स्टार्टिंग से रहा है, पर बात को समझ समझ के पढ़ना है। ये ना प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन याद रखना किसमें बच्चों, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में होता क्या है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ऐसे लिख देते स्टार्टिंग से, इमेच्योर लिम्फोसाइट, इमेच्योर लिम्फोसाइट, समझना बात, इमेच्योर लिम्फोसाइट बिकम्स, हो जाते हैं क्या बच्चों, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, सेंसिटिव, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। अगर आपसे कोई पूछे बताइए कि इमेच्योर लिम्फोसाइट एंटीजन, एंटीजन समझते हो, माइक्रोब जब कोई भी प्रोटीन हमारे बॉडी में एंट्री लेता है, हाँ, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीजन। तो बच्चों एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट इमेच्योर से एंटीजन सेंसिटिव कहाँ बन रहा था, अगर आपसे कोई पूछे तो किसका नाम लोगे, बोलोगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। देखिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और खबूर के पूछे अरे ऑर्गन का नाम कुछ है कि नहीं, सिंपल सिंपल ऑर्गन ऑर्गन बोल रहे हो, जानते हो बच्चों प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जांपल क्या क्या है, बोलो बोन मैरो, बोलो बोलो बोन मैरो, देख लीजिए बोन मैरो, समझता है इसको क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, हाँ मतलब हड्डी के बीच में, है कि नहीं, वो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। और दूसरा लाइट गया, थाइमस, दूसरा क्या है, थाइमस। ये थाइमस जानते हो कहाँ रहता है, ब्रेस्ट बोन, छाती का बीच का जो हड्डी है इसके पीछे और हार्ट के बगल में, हार्ट के बगल में। इसका साइज जब बच्चे का जन्म होता है तो थाइमस जो होता है ना एक लॉग प्रकार होता है, कद्दू जैसा, कद्दू जैसा है, इसका साइज घटता जाता है। तो एक बहुत बार हम इसको बताए हैं, ये ऐसा ऑर्गन है तो जिसका एज के साथ साइज घटता है, घटते घटते जब एडल्ट हो जाता है इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। हाँ तो बच्चों बच्चे जो होता है, जितना भी बच्चे हैं, छोटा छोटा बच्चे लोग हैं, तो वो ज्यादा फाइटिंग कर सकता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। हाँ उसके पास इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहता है, किसके पास, छोटे बच्चे के पास। और इम्यूनिटी पावर घटता जाता जैसे एज बढ़ता जाता है। हाँ समझना इन सब बात को। चलो अब देख लिए बोन मैरो और थाइमस किसका एग्जांपल हो गया, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब देख लीजिए भाई साहब, अब समझना है कि ये साइट ऑफ इंट्रैक्शन कौन प्रोवाइड करता है, अरे लड़ने का अखाड़ा कौन प्रोवाइड करता है, सिमतपुर वाला अखाड़ा वहां भी लगता है, अरे कहाँ आप तो कसम में शुरू हो गया है ना रे। और ये कौन सा कहते हैं, चखमजा वाला देखे हो ना रे, वहां भी चलता है पूरा कुश्ती है ना रे। अच्छा अब ये जो अखाड़ा कौन प्रोवाइड कर, लड़ने का साइट कौन प्रोवाइड करेगा, बोला सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। याद रखना है जैसे ही एंटीजन सेंसिटिव, ध्यान से समझना है मेरा बात,
जैसे ही वो एंटीजन सेंसिटिव बनता है, बोलो बोलो, जैसे ही एंटीजन सेंसिटिव बनता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन को गुड बाय कह देता है और कहाँ चले जाता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। और यही क्या होता है बच्चों, उसे साइट ऑफ इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, फाइटिंग करने का जगह प्रोवाइड करते हैं। किसके साथ फाइटिंग करना है बच्चों, इंसान के साथ नहीं, मतलब उस एंटीजन के साथ, उस पैथोजन के साथ जो हमारे बॉडी में एंट्री लिया है। बोलोगे सर समझ रहे, हमारे दिमाग में ना बहुत सारा क्वेश्चन आ गया। अगर वो अरे ध्यान से सुनो, अगर वो पैथोजन ब्लड में है, कहाँ है, अरे सुनो बात को, पैथोजन ब्लड में है। अगर वो पैथोजन ब्लड में है, क्या सर वहाँ पर भी ये बंदा मौजूद है, ये बंदा मौजूद है, हाँ वहाँ भी मौजूद है। बोलोगे सर लिम्फ में है, लिम्फ में तो वो लसिका में है, क्या वहाँ भी मौजूद है, वहाँ भी मौजूद है। समझ रहे हैं बात को, अभी सबके बारे में एक एक करके बताएंगे, टेंशन नहीं, एक साथ में हड़बड़ में सुनोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। चलो स्टार्ट कर देते हैं आज की कहानी। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन रे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। हाँ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें लिम्फोसाइट को एंटीजन से इंटरेक्शन करने के लिए, फाइटिंग करने के लिए साइट प्रोवाइड किया जाता है। क्या प्रोवाइड किया जाता है, साइट जगह है ना रे बच्चे, किस साइट पर काम करते हो। अब यहाँ ध्यान दो, इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, देखिए इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में समझना है, इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है, याद रखना बच्चों, लिम्फ देख लीजिए, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आपका क्या कहते हैं, मैच्योर क्या कहते हैं, एंटीजन सेंसिटिव जो लिम्फोसाइट होता है, एंटीजन सेंसिटिव, समझ रहा है बात को। देखिए हाँ, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है, एंटीजन सेंसिटिव जो लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट इंटरैक्ट विथ एंटीजन, किसके साथ बच्चे लड़ते हैं, समझ, एंटीजन के साथ लड़ते। ये लड़ने का काम, ये लड़ाने का काम के लिए जो साइट प्रोवाइड करना, ये किसका काम है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का काम है कि नहीं। तो यही प्रोवाइड करता है साइट ऑफ इंटरेक्शन, बोलो बोलो, साइट ऑफ इंटरेक्शन। हाँ तो समझ में आ रहा है बच्चों, हमारे डियर कस्टमर समझ में आ रहे हैं, हाँ सर, हाँ समझ लो बात को। कि चलो बोलोगे सर जानते हो जैसे आप जो प्राइमरी लिम्फ, अरे ध्यान दो, जैसे बोलोगे सर जी जिस तरह से प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का आप जो नाम बताए थे, कि बोन मैरो हो गया और दूसरा थाइमस, ध्यान से समझना है, बोन मैरो और थाइमस जो है सर, या प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या क्या होगा, ध्यान से सुनना है बच्चों, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या क्या होगा। चलो एक एक करके नाम याद रखने का, कैपेसिटी बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ रे, कैपेसिटी बढ़ाओ। जितना ज्यादा याद रखोगे, जितना ज्यादा याद रखोगे उतना आपका बायोलॉजी इम्प्रूव होगा, है कि नहीं। तो चलो समझ रहे हैं बात को। पहला याद रखो सबसे, अरे ध्यान दो बच्चों, पहला याद रखो स्प्लीन। अब एस्प्लीन, अरे एस्प्लीन का नाम सुनो, हाँ सर, एस्प्लीन एक प्रकार का बीन लाइक होता है, गोल टाइप का, रेड कलर का दिखाई देगा, वो भी आपका हमारी इसी जगह रहता है बच्चों, 1 के नीचे में रहता है नहीं। तो अब ये एस्प्लीन जो होता है बच्चों, जानते हो इसको हम लोग आरबीसी का कब्र भी कहते हैं, कहते कि नहीं, इसको आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। आरबीसी मरने के बाद ना यही जाता है, कहाँ जाता है बच्चों, एस्प्लीन जाता है। इसके बाद जानते हो, इसके बाद जानते हो बच्चों, टॉन्सिल, बोलो बोलो, इसके बाद बोलो टॉन्सिल, कौन सा चीज है, टॉन्सिल क्या है सर? जानते हो टॉन्सिल कहाँ रहता है, अरे आप पहले हाथ करो बच्चों, हाथ करो। इसके बाद जानते हो एक छोटा सा ऐसे लटका हुआ, हाँ सर, उसके अगल बगल, अरे जान दो हाँ, वो उसके जस्ट बगल वाला एरिया, बगल वाला एरिया को कहते हैं टॉन्सिल। तो जैसे अगर तुम जानते हो बहुत सारे फूड को, अरे जान दो, बहुत सारे फूड को जैसे तुम खाते हो, तो उस फूड में क्या होता है, माइक्रोब रहता है, बैक्टीरिया रहता है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया को मारने का काम
या टॉन्सिल करता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। यही पे रहता है मुझे। हाँ वही मिलेगा। तो वो जो लटका हुआ है इसके जस्ट दोनों साइड वाला जगह, हाँ उसको कहते हैं टॉन्सिल। और बहुत सारे इंसान का ना टॉन्सिल बढ़ जाता है, तो बढ़ने के बाद आपको निकलने में दर्द होगा गला। हाँ हमको होता है सर, को नहीं बिल्कुल समय लगे, निकलने में दर्द होगा। तो वो क्या कहते हैं टॉन्सिल वाला बीमारी है कि नहीं? हाँ लेकिन वैसे तो टॉन्सिल उस जगह का नाम है बच्चों, उस जगह का नाम है जो एक प्रकार का क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो चलो अब इसके बाद समझना है, देख लीजिए लिम्फ नोड। देखिए अब ये जो लिम्फ नोड जो होता है ये क्या चीज होता है, ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम में सॉलिड स्ट्रक्चर पाया जाता है। कोई भी अगर एंटीजन हमारे लिम्फ में लसिका में घुस गया ना, कोई भी माइक्रोब अगर घुस गया उसको पकड़ करके खत्म करने का जिम्मेदारी लिम्फ नोड को दिया गया, याद रखना है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद बच्चों अब ये आपका पियर्स पेजेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पेजेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जानते हो, अब ये हमारे ग्रेट साइंटिस्ट पेयर इसने डिस्कवरी किए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखे थे चारों ओर में, कुछ लोकेशन के बाद तो क्या कर रहे थे, माइक्रोब को ट्रैप करने का काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, माइक्रोब को फंसाने का काम कर रहे थे। अच्छा हमारे बॉडी में देखिए सिस्टम देखो। और इसके बाद अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का नाम सुने हो? अरे हमारे अपेंडिक्स का नाम वो आपका ब्रिद्रान जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके लास्ट पोजीशन में ऐसे निकला हुआ रहता है। हाँ मतलब ये जो आपका ब्रिद्रान है, हाँ आपका मोटा वाला बॉडी, उसके लास्ट वाला जो पोर्शन होता है अपेंडिक्स। बहुत सारा इंसान का ना अपेंडिक्स बढ़ जाता है, ऑपरेशन करना पड़ जाता है। तो अपेंडिक्स हकीकत में ना सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो चलो अब हम एक एक करके इन सारे लिम्फोइड ऑर्गन पर बात करते हैं बच्चों। कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का क्या फंक्शन है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का क्या फंक्शन है, हम एक एक करके सब पर बात करते हैं।